ओम शांति। आज 16/12/2024 प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्म को जानना है। आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बापसमान टीचर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह तो बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी आती है शिव जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुम फिर औरों को समझाओ। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार। उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम बच्चे जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। मनाते ही रहेंगे तो उन्हों को समझाना पड़े। पाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए ना, इसलिए गौ मुख की महिमा है। ये राज जरा पिछला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसी को नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है। भारत बाप का बर्थ प्लेस है और बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में आ जाता है, कोई को बाबा के तो समझ नहीं आता है। ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। योग में बैठते तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है, और जब बाबा ने का ज्ञान का चिंतन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो भी बुद्धि खिसक जाती है। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है ना, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले ऊंच लक्ष्मी नारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो सचमुच में बाबा द्वारा हम नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 के चक्कर को तो जानना है, और फिर ये पढ़ाई सबके लिए एक ही है, चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं व जवान हैं। सभी एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत बड़ा है। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है ये अच्छी रीति याद करना है।
भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी सी है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं, वह तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, ऑर्गन्स पहले छोटे फिर बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। ये तो जरूर है, नंबर वार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर तो जरूर बनना है। क्यों बनना है? और उनको ये नॉलेज सिखलाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जबकि बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पति से पावन बनाए, नई दुनिया सतयुग में ले चलो। नई दुनिया में ले चलो, ऐसे बाबा कहते। बच्चे जो है वो बाबा को बोलते हैं। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरली जरूर बजानी है। तो बाबा कहते तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरली जरूर बजानी है। और जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ तो 5 विकार तंग करने वाले होते ही हैं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराई राज्य में है। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि है, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिट है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ नहीं सकती। नया भारत था, अब पुराना भारत ही नया बनता है। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि होते नहीं। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। ये है अशांति तो सब अशांत हैं। सत्युग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें है ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये है बेहद की बातें। वह हद की वैरायटी इंजीनियर आदि पढ़ते हैं। अभी तुम बुद्धि से बेहद का नॉलेज लेते हो। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे फिरता है।
आप भी समझते हो सत्युग त्रेता व पास्ट हो गए, उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य, फिर पीछे फिर और राज्य आए, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये बाबा कहते बाद में आए। सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के बाद आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग हैं। सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन थे? विचार किया जाता है इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता, वे भी थे तो मनुष्य ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में तो वह थे सबसे जास्ती का इससे जास्ती का कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा और कुछ चौथा हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, आधे में तो ये है, कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राज्य। ये तुम सिद्ध कर सकते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं ये सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। बाबा कहते इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं ये सब है अज्ञान और वह है अज्ञान। माना जो बाबा हमें समझाते हैं वो ज्ञान है और दुनिया जो जानती है जिनके बारे में वो है अज्ञान। बाबा कहते ज्ञान कहाँ से आया ये किसी को पता ही नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौ मुख, इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हो। ये सिर्फ ये थोड़ी सी बातें समझाने में बहुत सहज हैं। एक रोज समझकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसी को ये बातें स्वप्न में भी नहीं होगी जो पूछें कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, 84 जन्म ले फिर भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिए हो। पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही फिर 84 जन्म लेते हैं, फिर जाते हैं फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ जाएंगे। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाएं तो बन सकती है, लेकिन
वह तो कुछ भी नहीं रहेंगी। ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई है। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे ही समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में आते हैं। बाबा कहते जितने भी वेद शास्त्र हम पढ़ते आए हैं वो बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो हैं अविनाश होगा तो सब जल जाएंगे। सत्युग त्रेता में कोई पुस्तक आदि होती ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनाते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण राज्य भक्त रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई को पता ही नहीं। वह समझते हैं सीता चुरा ले गए, जैसे दिखाते हैं ना कि सीता को जो है वो चुराया, तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं सीता को चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में। इन बातों पर विचार सागर मंथन किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, माना कभी चोरी होनी चाहिए। कौन सी सीता की चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? वह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखती है, विचार किया जाता है कौन सी सीता चुराई। बाबा कहते 12 नंबर होते हैं ना राम सीता के, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई, अब राम के राज्य में सारा एक समय एक का ही राज्य नहीं होगा, जरूर डिनेस्टी होगी। तो कौन सी नंबर की सीता चुराई? ये सब बातें समझने की हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी होते हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज है ही नहीं। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। माधोदरी दिखाते हैं, माधोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा नहीं है। खाली रावण का ही दिखाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो, फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है ही सचखंड। ये है झूठ खंड। ये तो झूठ ही बोलते रहते हैं। फिर बाप कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को जरूर पढ़ाना है। ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव।
आपके राज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा कोई धर्म ना हो, क्योंकि जहां अपवित्रता है वहां पवित्रता नहीं, अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान भी नहीं। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। आज का स्लोगन है, विजय रत्न वे बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से हो, तो उनको कहेंगे विजय रत्न। ओम शांति।